अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर हुसैन, आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो ये देखें कि जैसे कि हम ऑल राउंड इलास्टिक डालते हैं या ऑल राउंड नहीं भी डालते, जिसका घेर ज़्यादा होता है, शलवार हो या ट्राउज़र हो, तो उसकी जो बीच की सिलाई है वो फिर आप नहीं लगाएँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसका घेर ज़्यादा है, तो इसमें हम अगर हम बीच की सिलाई लगाएँगे तो इलास्टिक मुड़ जाएगी, तो बेहतर है कि आप ना लगाएँ। और दूसरा ये है कि जैसे कि डार्क कपड़ा होता है, जैसे कि ये कपड़ा ब्लैक है, अब इसमें हम बुकरम अगर ये इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मली हम करते हैं, तो ये देखेंगे नज़र आ रहा है ये। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप ब्लैक बुकरम भी अपने पास रखा करें। तो ब्लैक कपड़े के ऊपर या कोई भी डार्क कलर हो, तो आप उसमें ये बुकरम इस्तेमाल करें, तो इसमें बहुत ही आसानी और फिनिशिंग भी आएगी। तो ये आप ब्लैक बुकरम भी रख सकते हैं अपने पास, ब्लैक कपड़ों के लिए। और दूसरा ये, जब हम स्लिट वाला इस तरह का गला बनाते हैं, तो इसकी जो ऊपर की नोकें हैं, वो जब हम सिलाई से पलटाते हैं, तो वो नोकें ख़राब हो जाती हैं, मतलब गोल हो जाती है, नोक इस तरह से नहीं बनती है, जैसा कि हमें अभी नज़र आ रही है। तो इसका तरीका ये है कि इसकी इस जगह की जो बुकरम है, वो आप डबल कर लिया करें, तो उससे ये है कि नोक ख़राब नहीं होगी, उसमें थोड़ी-सी जान आ जाएगी, क्योंकि पेपर बुकरम जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये थोड़ी-सी नरम होती, तो इसको इस तरह से आप डबल कर लिया करें, जिससे कि नोकें सही बनेंगी, जब हम सिलाई लगाएँगे तो उसमें वो ख़राब नहीं होंगी। तो ये आप कर सकते हैं। और दूसरा, इस तरह जो मोती वाले कपड़े आते हैं, तो इनको आप ये क्या करें कि जहाँ-जहाँ आपने सिलाई लगानी है, मोती आप पहले तोड़ लें। लेकिन जो गले वाली जगह है, वहाँ आपने मोती नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि गले वाली जगह पे वो फिर नज़र आते हैं टूटे हुए। लेकिन बाकी जो जगह हैं, वो आपने मोती तोड़ लेने हैं। गले वाली जगह पे तो ख़ैर हम थोड़ा बना भी सकते हैं, हाथ रोक के आराम से सिलाई लगा के। बाकी जो हैं साइडें चाक, वो तोड़ लेंगे आप मोती। और ये दुपट्टा है, अगर दुपट्टे के ऊपर आप बग़ैर पलटे के लेस लगाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप पहले पीको करा लें, और उसके बाद जो है फिर हम लेस लगाएँगे। अगर जैसे कि पीको के साथ लेस वाले सफ़ाई से नहीं लगाते हैं, तो आप खुद पीको करा लें पहले दुपट्टे को, जैसे कि ये हमने पीको करवा ली है, उसके बाद हम ये लेस लगा लेंगे। तो ये थोड़ा-सा आसान तरीका है पलटे से। और पीको वाले अक्सर दुपट्टा सफ़ाई से नहीं बनाते, अगर उनसे हम पीको से लगवाएँ लेस। तो ये इस तरह से हम खुद लगाएँगे इसको लेस, तो ये आप भी कर सकते हैं ये। इस तरह से शुरू करेंगे, पल्लू का या साइड का, बल्कि पल्लू का सेंटर कर लें और वहीं से शुरू करें इसको लगाना। छोटी-छोटी टिप्स हैं, तो आपको इंशाल्लाह काम आएँगी। और ये चीज़ें हम भी काम के साथ-साथ हम लोग खुद भी रोज़ाना सीखते हैं। तो आप लोगों के साथ भी मैंने सोचा कि मैं अपना जो तजुर्बा है, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को भी पता होंगी, कुछ नहीं किसी को पता, तो उसका उनकी हेल्प हो जाएगी। मकसद ये है बनाने का। अब यहाँ पर ये हमने जोड़ लगा लेना है। और जो वीडियो हैं वो काफ़ी टाइम बाद अपलोड हो रही हैं, तो इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे दोबारा चैनल पर रेगुलर होंगे, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें, दुपट्टा हमारा बन गया है। और दूसरा ये है कि एक सवाल आया था कि जो फ्रंट बैक हम छोटा-बड़ा कटिंग करते हैं, तो उसकी आस्तीनें किस तरह लगाएँ? तो इसका आस्तीन का तरीका ये है कि ये सिलाई वाला इसका सेंटर नहीं होता, जो नॉर्मल हम सिलाई का सेंटर रखते हैं, शोल्डर वाली सिलाई होती है, जो फ्रंट बैक बराबर कटिंग करते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा सेंटर है, वो ये नहीं है। वो हमारा सेंटर ये वाला है, जहाँ कुटका आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हमारा सेंटर है। और बाकी नीचे से तो जैसे हम रखते हैं, वो वैसे ही रखेंगे। कुटके वाला हमारा सेंटर है। तो ये कुटके से हम बराबर करते आएँगे, यहाँ पर इस तरह से हम कुटका लगा लेंगे, जैसे कि फ्रंट की तरफ हम आधा इंच बढ़ा के रखते हैं, तो वही हिसाब आ गया। और अब ये आपको आस्तीन लगा के भी दिखाते हैं। तो ये एक बहन का सवाल आया था कि ये हम आस्तीनें किस तरह लगाएँ, तो उनको समझ नहीं आया था। काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ को नहीं पता, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी कटिंग देखना चाहें तो उसकी हमारी वीडियो 1-2 हैं चैनल पे, फ्रंट बैक छोटा-बड़ा कटिंग किस तरह करते हैं। और ये देखें, आस्तीन हमारी ये लग गई। और ये सेंटर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कि सेंटर सिलाई से पीछे होता है। और दूसरा ये है कि कुछ कपड़े होते हैं जिनके धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें बुकरम हम निकाल रहे हैं। ये देखें, धागे बहुत ज़्यादा इसके निकल रहे हैं, तो और गला भी हमारा स्लिट वाला है, तो इसका ये हमने करना है कि जो स्लिट का गैप होता है, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। ये स्लिट का जो गैप है, नॉर्मली जो हम रखते हैं, वो 1.5 सूत का रखते हैं। लेकिन इसमें धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इसमें आपने 2 सूत रखने हैं। 2 सूत का आपने गैप रखना है। कभी भी कपड़ा इस तरह का हो, जिसके धागे बहुत ज़्यादा निकलें, तो उसकी स्लिट भी हो, तो आपने 2 सूत का गैप रखना है स्लिट में, ताकि वो कपड़ा निकल ना जाए।
कपड़ा ख़राब ना हो जाए, तो पहले ही आपने ये काम कर लेना है। और दूसरा ये है कि ये देखें, यहाँ से हमारा ये नाप है 7.5 1 सूत। यहाँ से हमारा जो ये नाप है बन रहा है 7.5 1 सूत है, मतलब जो हम आस्तीन रखेंगे वो भी इतनी ही रखेंगे, 7.5 1 सूत। और ये जो है, यहाँ से अब ये जगह इस तरह बराबर कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा गले का नाप है, फैलाव 7 इंच है, तो यहाँ से हमने वैसे ही 3.5 से हल्का सा बढ़ता हुआ रखना है। और डीप जो है वो हमारा, यहाँ से शोल्डर का दबाव छोड़ के आप डीप भी 7 इंच है, तो वो निशान लगा लेंगे। यहाँ से ये निशान सीधा कर लेंगे, 1.25 इंच का यहाँ से निशान, ये इस तरह वी कट, और फिर ये वाला निशान। वी कट में ये गोल गला हो गया, लेकिन अब इसमें हमने लेस भी लगानी है। तो अब इस निशान के साथ ये हमारा तैयार निशान लगा हुआ है, जो हमने गला तैयार देना है, लेकिन लेस को हमने उस निशान के साथ रख के और लेस की कन्नी दबा के, डंडी लेस की दबा के हम निशान लगाते जाएंगे। तो अब उस निशान से हम इतना हटा के कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो जगह है ये फिर हमारी लेस से कवर हो जाएगी। तो लेस हमारी जब लगेगी तो गला हमारा तैयार वही आएगा जो हमारा नाप है, 7x7। अब ये जो है यहाँ से इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये वी गला है। अब यहाँ से जो है इसका ये जगह हल्की सी आप ज़्यादा कटिंग नहीं किया करें, जिससे ये नोकें निकल रही हैं, ये देख रहे हैं। तो इसका तरीका वही है कि इसको आप पहले कटिंग कर लें शोल्डर के साथ रख के। इस तरह आपने दोबारा ये कटिंग नहीं करनी है, इससे फिर ये इसकी नोकें निकल जाती हैं वी गले की। तो इसको बस शोल्डर के साथ आप गला कटिंग करने से पहले बस बुकरम कटिंग कर लिया करें। तो ये जो ऊपर वाला था वही ठीक है, इसको आपने कटिंग नहीं करना, बस पहले ही शोल्डर ऊपर रख के वो आपने कटिंग कर लेना है। अब ये कुछ कपड़े लाइट होते हैं, जैसे कि लाइट कपड़े हैं, तो इनके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आप चौक जो है वही इस्तेमाल करें। आप पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उससे आसानी भी हो जाती है और काम जल्दी हो जाता है। तो जो लाइट कपड़े हैं मैं ख़ुद भी उनके ऊपर पेंसिल ही इस्तेमाल करता हूँ। जो डार्क कपड़े होते हैं उनके ऊपर मजबूरी है कि हमें चाक इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन लाइट कपड़े के ऊपर ट्राउज़र हो शर्ट हो, आप पेंसिल ही इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि ये जैसे कि ये हमने बटन लगाने हैं, तो इनका सेंटर किस तरह करें। अब ये आसान है बहुत ही। इस तरह ये एक सेंटर किया हमने, अब एक यहाँ पे निशान लगा लेंगे और उस निशान पे हमने बटन रखना है, फिर एक ऊपर, एक नीचे, फिर इनका सेंटर करके एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये बेस्ट तरीका है। अब दूसरा ये है कि इसमें हमने ओवरलैप पट्टी गला बनाना है, चाइनीज़ पट्टी। तो इसके धागे ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इसको हम ये करेंगे, आप या आसानी के लिए आप ओवरलॉक करवा सकते हैं तो वो करवा लें, नहीं तो फिर आप दबो इस तरह पक्की लब कर दें शोल्डर का। पहले हल्का सा दबो लेना है, दबो उतना ही जाना चाहिए, आधे इंच का, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, भले आप पक्की लब सिलाई लगाएं या कच्ची लब लगाएं। तो अब इसको प्रेस से बिठा लेना है हमने, दबो कम कर लेना है हल्का सा। दबो हमारा आधा इंच का ही जाना चाहिए दोनों सिलाइयों में। तो ये अब हम अपनी जो चना पट्टी है वो लगा लेंगे। इसमें आपको ये बताएंगे कि अगर फ्रंट बैक में फ़ालिस लगाएं तो फिर वो किस तरह हम लगा सकते हैं, बैक में भी फ़ालिस हो। अब ये 2.5 बाई 2.5 का निशान लगा लेंगे और ये इस तरह गोलाई में हमने कटिंग कर देना है। और फ्रंट में भी फ़ालिस हो, तो उसको हम किस तरह, बुकरम के गले तो हम बनाते हैं, तो ये हम फ़ालिस वाले गले बनाएंगे। तो ये उरेब हमने कटिंग कर लेनी है पट्टियाँ, ये कंट्रास्ट में इस तरह लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए कपड़ा। 2 इंच या 2.25 इंच के हिसाब से कटिंग कर लेना है आपने उरेब। अब इसमें जो उरेब पट्टी है इसको हल्का सा खींच के रखना है आपने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा। और बूट का दबो लेना है आपने। कभी इस तरह के भी गले आ जाते हैं बुकरम के अलावा, इस तरह फ़ालिस वाले। गुलाइयों में कुटके लगा लेंगे और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है और ये दबो इस तरह कटिंग कर देंगे। फ्रंट बैक दोनों में इसी तरह से फ़ालिस लगा के प्रेस से बिठा लेना है। अब तुरपाई कर लेंगे, फ्रंट की तुरपाई करनी है, बैक की पहले तुरपाई नहीं करनी है, फ्रंट तुरपाई आपने कर लेनी है।
अब जो है ये शोल्डर जोड़ लेंगे। तो ये हमारा बन गया फालिस वाला गला, फ्रंट बैक दोनों का। अब जो है इसमें हमारा जो पलटा है सिर्फ चाकों पे है, तो इसको हम किस तरह करें? दामन हमने पहले फोल्ड कर लिया है, उसके बाद हम ये पलटा कर रहे हैं चाकों के ऊपर। लेकिन इस तरह नहीं करना है, आपने पहले फोल्ड करके ये इस तरह नहीं करना, ये बाहर की तरफ इसको दबो को रखना है सीधा, और सिर्फ यहाँ से यूं फोल्ड करना है और इसकी सिलाई हम लगाते रहेंगे। पक्का कहीं नहीं करना, आपने सिलाई लेके आना है। तो इससे फिनिशिंग भी आ जाएगी और आसानी भी है इसमें। अगर पहले हम पक्का करते हैं तो वो सफाई से नहीं होगा। जैसा कि अगर सिर्फ चाकों में पलटा हो और दामन आपने फोल्ड किया है, तो आप दामन पहले फोल्ड करें, उसके बाद इस तरह से चाकों पे आप पलटा कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये काम की चीज़ें हैं। अब ये हमारा पलटा हो गया है, और मेन जो हमारी चीज़ है वो ये है। अब यहाँ पर जो है हम इसको, इस दबो को यहाँ पे अंदर इसको कर देंगे, और यहाँ पर हमने टाँके लगा देने हैं। तो ये हमारी सफाई भी आ गई, और पक्का कर दे तो वो इससे इस तरह से सफाई नहीं आती। अब जो है ये हमारी लाइनिंग वाली शर्ट है, तो चाकों पे हमने तुरपाई नहीं करनी है। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि चाक तो आपने पहले बिठा लेने हैं, पलटा हो या इस तरह पाइपिंग हो। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आसान तरीका करना चाहें तो फिर इस तरह कर सकते हैं कि इस तरह आप चौक चौक जो है वो बिठा लें। दबो जो है आपने जितना चौड़ा रखना है उतना चौड़ा रख के इस तरह फोल्ड कर लें। उसके बाद जो है आपने ये लाइनिंग वाली जो साइड है इस तरह करना है। शर्ट को, कमीज़ को एक तरफ कर देना है, और ये लाइनिंग के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये एक आसान तरीका है। तो इसमें आपको सिर्फ दामन पे तुरपाई करनी है, और चाकों की आपकी जो है वो बचत हो जाएगी। यहाँ पे पक्का कर देना है। ये हमारी चाकों की सिलाई लग गई, और कमीज़ के ऊपर हमारी नज़र भी नहीं आएगी। लेकिन जो नीचे का हिस्सा है, थोड़ा-सा हिस्सा जो हमारा रह गया है, उसके ऊपर आपने तुरपाई कर देनी है। जो 3 इंच का, 2 इंच का, या जितना भी है हिस्सा, उसके ऊपर हम तुरपाई कर देंगे। यहाँ से ये चीज़ अंदर फ़ोल्ड करके यहाँ पर भी टाँके लगा देंगे। ये हमारा तैयार हो गए चौक, बगैर तुरपाई के। अब जो है कुछ कमीज़ों में जैसा कि हम ज़िपें लगाते हैं, तो उनको प्रेस करने में थोड़ा मसला होता है। तो इसका कुछ आसानी के लिए आप ये कर सकते हैं कि ज़िप खोल लिया करें। ज़िप बंद करके आप प्रेस ना करें, ज़िप खोल लेंगे तो उससे ये है कि थोड़ी आसानी हो जाएगी प्रेस करने में। अगर ज़िप बंद करके करेंगे तो बहुत ही मसला होगा, और प्रेस भी सफाई से नहीं होगी। तो इसका ये तरीका है कि आप ज़िप खोल के फिर प्रेस करें। जब भी इस तरह ज़िप वाली शर्ट हो, कमीज़ हो, ज़िप खोल के आपने प्रेस करनी है, तो वो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। और सीधी साइड से आपने सीधा ज़िप के ऊपर प्रेस रखनी भी नहीं है। और दूसरा ये है कि जैसे कि वेलवेट होती है, तो इसको प्रेस करने का क्या तरीका है? अगर डायरेक्ट हम इसके ऊपर इस तरह इस्त्री रखते हैं और इस्त्री गर्म है, तो उससे ये होगा कि वो कपड़े के ऊपर शाइनिंग आ जाती है। तो इसका तरीका ये है कि आप कोई कपड़ा ले लें लॉन कॉटन का, तो उसके ऊपर रख के फिर इस्त्री लगाया करें। अब ये देखें, जैसे कि हमने गर्म इस्त्री थोड़ी लगाई, ये देखें आपको शाइनिंग नज़र आ रही होगी। तो ये शनील वेलवेट कपड़ा इस तरह ख़राब हो जाता है। तो कोई कपड़ा आप उसके ऊपर रख के फिर ही प्रेस लगाया करें। और दूसरा इसका कटिंग का तरीका ये है कि अगर सीधी साइड अंदर रखते हैं तो वो थोड़ा-सा कपड़ा आपको परेशान करेगा, मसला करेगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि इसकी सीधी साइड आप बाहर की तरफ रखेंगे तो आपको आसानी होगी। सिलाई तो वैसे ही करेंगे कि उल्टी साइड अंदर जाए, लेकिन कटिंग के वक़्त अगर आपको आसानी से कटिंग करना है तो इसकी सीधी साइड बाहर रखें और निशान हल्के थोड़े लगा लें, तो वो आसानी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जैसे कि हम कपड़ा बिठाते हैं प्रेस से और कपड़ा बैठता नहीं है। कुछ कपड़े इस तरह होते हैं कि प्रेस हम जितनी लगाएँ, पानी भी लगाएँ, तो वो कपड़ा बैठता नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि आप ये कलफ़ ले लें, कलफ़ को हल्का-सा उसमें पानी डाल दें, और पानी डाल के इस तरह से आप
ये हल्का हल्का कलफ लगाएं, तो ये आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बस एक ही बार आप प्रेस लगाएंगे तो वो बैठ जाएगा। दूसरा, इसमें आप ग्लू स्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ये है कि वो थोड़ी महंगी पड़ती है, और ये उससे बेस्ट तरीका है, आसान है। जी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ कपड़े नहीं बैठते हैं, मसला होता है। और दूसरा, ये कुछ मोतियों वाले कपड़े होते हैं, तो उनको प्रेस किस तरह लगाएं। अब ये जैसे कि मोती वाला गला बना हुआ है, तो कपड़े में थोड़ा खिंचाव आ रहा है, तो इसके ऊपर हम प्रेस किस तरह लगाएं। तो ये गद्दी जो है, ये इसके ऊपर हम ये इस्तेमाल करेंगे। अगर डायरेक्ट उसके ऊपर प्रेस रख देंगे तो नीचे से बैक के ऊपर निशान आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने गद्दी इस्तेमाल करनी है प्रेस के लिए। और आर्म होल के लिए भी ख़ास तौर पे आप ये गद्दी इस्तेमाल किया करें, दबो बिठाने के लिए, तो उससे सफाई से वो फिर बैठ जाते हैं। दूसरा, कढ़ाई के कपड़ों पे तो आप लाजमी ये इस्तेमाल किया करें। और दूसरा ये है कि ये जैसे कि हम हमारा ये शरारा है, तो उसका नीचे का घेर है, लेकिन वो कन्या है, तो उसका दबो किस तरह बिठाएं हम। अगर एक ही तरफ बिठा देते हैं इस तरह से, तो ये तरीका गलत है। लेकिन कन्नी है तो इसको हम इस तरह चीर देंगे। अगर अगर कन्नी नहीं भी हो, कन्नी के बगैर का कपड़ा हो, तो उसको आप पहले प्रेस ओवरलॉक करवा लें, उसके बाद फिर आप जोड़ इस तरह से चीर दें। तो ये बेस्ट है इसका तरीका। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।